डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनर्स इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आज की वीडियो में हम डिटर्मिनर्स को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करेंगे हम डिटर्मिनर की डेफिनेशन से। अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट स्पेसिफाइज, आइडेंटिफाइज और क्वांटिफाइज द नाउन और नाउन फ्रेज दैट फॉलोज इट। कि डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड होता है या वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि अपने बाद आने वाले नाउन को या तो स्पेसिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा या क्वांटिफाई करेगा। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनर्स किसी भी नाउन से पहले आता है और वो नाउन को या तो स्पेसिफाई करेगा यानी उसको स्पेसिफिक करके बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा यानी उसकी आइडेंटिटी बताता है, या उसकी क्वांटिटी बताता है, इसको क्वांटिफाई करता है। कैसे, तो इसे हम एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझेंगे। और पहली एग्जाम्पल है कि द पीएम एड्रेस द नेशंस, के पीएम ने नेशन को, देश को संबोधित किया, नेशन से, देश से बात की। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पीएम एक नाउन है और उससे पहले एक डिटर्मिनर दी आ रहा है, और इस वर्ड के ज़रिए है, इस डिटर्मिनर के ज़रिए ही हमें समझ में आ रहा है कि पीएम कोई एक आम पीएम नहीं है, बल्कि हम स्पेसिफिकली एक ख़ास पीएम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम पीएम नाउन को स्पेसिफाई कर दे रहे हैं और दी वर्ड के ज़रिए ही, दी डिटर्मिनर के ज़रिए ही हमको समझ में आ रहा है कि जो स्पीकर है यानी जो बात करने वाला है और जो सुनने वाला है, इन दोनों को मालूम है कि हम किस पीएम की बात कर रहे हैं। तो पीएम नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है दी डिटर्मिनर। तो इस सेंटेंस में दी एक डिटर्मिनर है जो पीएम नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि आई रियली लाइक योर कार, कि मैं सही में तुम्हारी कार को पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हारी कार अच्छी लगती है। अगर इस सेंटेंस को हम कहें कि आई रियली लाइक कार, कि मैं कार पसंद करता हूँ, तो इसमें हमें कार की आइडेंटिटी नहीं मालूम होगी, ये नहीं मालूम चलेंगे कि हम किस कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार की आइडेंटिटी स्पेसिफाई करने के लिए, कार की आइडेंटिटी सही से बताने के लिए, कार को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे योर आइडेंटिफायर का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे योर एक डिटर्मिनर के तौर पर आ रहा है जिसके ज़रिए हमें कार की आइडेंटिटी मालूम चल रही है। तो योर भी एक डिटर्मिनर है। और थर्ड एग्जांपल है कि आई एट अ लॉट ऑफ मैंगोज टुडे, कि आज मैंने बहुत से मैंगोज, आम खा लिए। तो कितने आम खाए, इसकी क्वांटिटी बताने के लिए यहाँ पे वर्ड लॉट ऑफ आ रहा है, जिसके ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि जो मैंगोज खाए गए तो उनकी क्वांटिटी कितनी थी। तो लॉट ऑफ वर्ड्स के ज़रिए हमें मैंगोज की क्वांटिटी मालूम चल रही है, और लॉट ऑफ वर्ड यहाँ पे क्वांटिफाई करने के लिए आ रहा है, मैंगोज की क्वांटिटीज बता रहा है। तो डिटर्मिनर एक वर्ड होता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है जो किसी नाउन को या नाउन फ्रेज को स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है और क्वांटिफाई करता है। इस डेफिनेशन में एक टर्म यूज़ हुई है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या होता है उसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डिटर्मिनर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज इज़ अ नाउन विद मॉडिफायर्स, डिटर्मिनर्स और कॉम्प्लीमेंट्स। के एक नाउन फ्रेज का मतलब ये होगा कि एक ऐसा नाउन जो कि किसी मॉडिफायर के साथ में हो, या किसी डिटर्मिनर के साथ में हो, या किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ में हो, तो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। मॉडिफायर कई तरह के हैं, बस एग्जाम्पल में हमने एडजेक्टिव लिया है, जैसे ब्रोकन ग्लास। तो ग्लास एक नाउन है और उसके साथ में हम एक एडजेक्टिव, एक मॉडिफायर लगा रहे हैं, वो है ब्रोकन। या कोई नाउन जो किसी डिटर्मिनर के साथ में आए, जैसे द यूएसए। तो यूएसए एक नाउन है और उसके साथ में एक डिटर्मिनर दी आ रहा है, और ये पूरा नाउन फ्रेज बन रहा है द यूएसए। या नाउन किसी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में, कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऐसा वर्ड या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन को कंप्लीट करे, नाउन की मीनिंग को कंप्लीट करे। जैसे शी हैज़ प्रॉब्लम फाइंडिंग हर शूज़, तो इसमें प्रॉब्लम के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है फाइंडिंग हर शूज़, और ये यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्स है। तो नाउन फ्रेज का मतलब होता है कि ऐसा नाउन जो कि किसी मॉडिफायर या किसी डिटर्मिनर या किसी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में आए। तो ये तो थी नाउन फ्रेज की डेफिनेशन। अब हम फिर से डिटर्मिनर की तरफ जाते हैं और डिटर्मिनर की जो टाइप्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश। के इंग्लिश लैंग्वेज में 4 तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं। पहला है आर्टिकल्स, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, तीसरा है क्वांटिफायर्स और चौथा है पॉजेसिव्स। इन पूरे टाइप्स को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स से। सो आर्टिकल्स क्या होते हैं? देयर आर 3 सिंगुलर आर्टिकल्स। के 3 आर्टिकल्स है, ए, एंड दी। के 3 तरह के आर्टिकल्स इंग्लिश में यूज़ होते हैं, ए, एन और दी।
आर्टिकल्स स्पेसिफाई और डिटरमिन विच नाउन द स्पीकर इज रिफरिंग टू। कि आर्टिकल का मेन फंक्शन क्या होता है, कि आर्टिकल किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आर्टिकल का मेन फंक्शन ये होता है कि आर्टिकल किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफिक करके बताता है कि जो बात करने वाला है तो वो किस नाउन के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल के ज़रिए उसे हम समझ पाते हैं। आर्टिकल्स में ए और एन का यूज़ किया जाता है किसी इंडिफिनिट नाउन के लिए, यानी जब हम किसी ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहे हो जो कि स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स, कि ए का यूज़ हम ऐसे वर्ड से पहले करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट और वावेल आप लोगों को मालूम होगा, तो ए का यूज़ हम ऐसे वर्ड्स से पहले करते हैं जो कि किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। वाइल एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वावेल्स और वावेल साउंड, जबकि एन आर्टिकल का यूज़ हम ऐसे वर्ड से पहले करते हैं जो कि या तो किसी वावेल से शुरू होते हैं या तो किसी वावेल साउंड से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि जिसमें एप्पल एक नाउन है जो एक वावेल से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए उससे पहले हमने एन आर्टिकल लेकर आया है। दूसरी एग्जाम्पल है कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बुक एक नाउन है और उससे पहले जो आर्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो है ए, क्योंकि बुक एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। तीसरा जो आर्टिकल होता है वो है दी, और दी इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल मीनिंग द स्पीकर इज़ रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन, कि दी एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और इसको उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि स्पीकर यानी बात करने वाला किसी भी स्पेसिफिक खास नाउन को रिफ़र कर रहा हो, उसके बारे में बात कर रहा हो। एग्जाम्पल है कि द कार इज़ रनिंग रियली फास्ट, कि कार बहुत तेज़ चल रही है। इस एग्जाम्पल में कार एक नाउन है और उससे पहले हम दी आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, और दी आर्टिकल लगाने के ज़रिए हम बता पा रहे हैं कि यहाँ पे स्पीकर यानी बात करने वाला एक ख़ास कार के बारे में बात कर रहा है, और जिससे वो बात कर रहा है उसको भी मालूम है कि वो किस कार के बारे में बात कर रहा है, और उसे खुद भी मालूम है कि वो किसी ख़ास कार के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम किसी ख़ास नाउन, स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करें तो उस वक्त हम उस नाउन से पहले दी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वैसे आगे मैं अपने चैनल पर आर्टिकल्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिटर्मिनर्स की जो सेकंड टाइप होती है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? देयर आर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, के 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। पहला है दिस, सेकंड है दैट, थर्ड है दीज और फोर्थ है दोज। ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, जिसमें से दिस और दैट को हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं और दीज और दोज को हम प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का पर्पस क्या है, उनका फंक्शन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव्स आर यूज बाय स्पीकर्स टू पॉइंट आउट टू द आइटम दे मीन टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, के डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का यूज़ किसी स्पीकर के जरिए, किसी बात करने वाले के जरिए इसलिए किया जाता है ताकि वो पॉइंट आउट कर सके, इशारा कर सके किसी ऐसी चीज़ की तरफ जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ताकि उसे और ज़्यादा स्पेसिफिक कर सके, उसके बारे में और अच्छे से बता सके। यानी किसी भी चीज़ की तरफ जब हमें इशारा करना हो तो उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है कि आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ द मूवी, कि मुझे इस मूवी का ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हम एक मूवी के एक ख़ास पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं, तो इसके लिए हम दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज़ कर रहे हैं और इसके ज़रिए हम मूवी के पार्ट को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, उसी के ज़रिए हम उसकी तरफ इशारा कर पा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि दोज क्लॉथेज वर एक्सपेंसिव, कि वो कपड़े महंगे थे। तो किन कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं उसके पॉइंट आउट करने के लिए, उसको हम और ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव दोज का यूज़ कर रहे हैं और उसके ज़रिए हम बता पा रहे हैं कि हम किन कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स की जो तीसरा टाइप है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स की मीनिंग होते हैं कि क्वांटिफायर्स इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ द नाउन इज़ बीइंग डिस्कस्ड। क्वांटिफायर के ज़रिए ही हमें मालूम चलता है कि जो भी नाउन जिसके बारे में डिस्कस की जा रही, जिसके बारे में बात की जा रही, तो उसके कितने पार्ट, कितने यानी बड़े हिस्से के बारे में बात की जा रही है, उसके छोटे हिस्से के बारे में बात की जा रही है, उसके पूरे हिस्से के बारे में बात की जा रही है, उस नाउन का कितना हिस्सा या उसके कितने पार्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए क्वांटिफायर्स का यूज़ किया जाता है। दे इंक्लूड वर्ड्स सच एज ऑल, फ्यू एंड मैनी,
कि क्वांटिफायर्स में ऑल, फ्यू और मैनी जैसे वर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि ही एट ऑल द चॉकलेट्स एंड लेफ्ट अ फ्यू कैंडीज, कि उसने पूरे चॉकलेट्स खा लिए लेकिन थोड़ी सी कैंडीज छोड़ दी। तो चॉकलेट एक नाउन है, लेकिन उसका कितना हिस्सा खाया, कितने चॉकलेट्स खाया, तो यहाँ पे हम ऑल क्वांटिफायर्स के जरिए बता रहे हैं कि पूरे के पूरे चॉकलेट्स खा लिए। कैंडीज छोड़ दी, तो कितनी कैंडीज छोड़ी, तो फ्यू वर्ड्स के जरिए, फ्यू क्वांटिफायर्स के जरिए हम बता रहे हैं कि थोड़ी सी कैंडीज छोड़ी। तो क्वांटिटी बताने के लिए हम क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं। दूसरी एग्जांपल है कि मैनी स्टूडेंट्स डोंट टेक देयर एग्ज़ाम सीरियसली, कि बहुत से स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, तो उसकी क्वांटिटी बताने के लिए हम मैनी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक क्वांटिफायर है, और उसके ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि स्टूडेंट की कितनी क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांटिफायर्स के कुछ ही वर्ड्स आए हैं, जैसे ऑल, फ्यू और मैनी, लेकिन सिर्फ यही वर्ड्स क्वांटिफायर्स नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वांटिफायर्स आते हैं जिनको हम आगे किसी वीडियो में डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनर का जो चौथा टाइप है वो है पजेसिव्स। पजेसिव क्या होते हैं? पजेसिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज टू शो द ओनरशिप, कि पजेसिव्स या पजेसिव प्रोनाउन किसी भी चीज़ की ओनरशिप, किसी भी चीज़ की मिल्कियत या उसका मालिक कौन है या वो किससे उसका ताल्लुक है, ये बताने के लिए, किससे वो बिलोंग करती है, ये बताने के लिए हम पजेसिव्स या पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। व्हेन रिफरिंग टू अ प्रोनाउन दैट बिलोंग्स टू समवन और समथिंग वी यूज़ पजेसिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस, के जब हमको ये बताना हो कि एक नाउन किसी आदमी से या किसी चीज़ से बिलोंग करता है, उससे उसका ताल्लुक है या वो किसी की मिल्कियत है, उसका ओनरशिप किसी के हाथ में है, ये बताने के लिए हम पजेसिव या पजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। पजेसिव्स क्या क्या होते हैं? तो पजेसिव प्रोनाउंस इंक्लूड माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर एंड देयर। के पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, योर एंड देयर। एग्जाम्पल है कि हाउ इज़ योर फादर, कि तुम्हारे वालिद, तुम्हारे फादर कैसे हैं। तो यहाँ पे हम फादर किससे बिलोंग करते हैं, इसको बताने के लिए योर पजेसिव नाउन का यूज़ कर रहे हैं। इसके ज़रिए ही हमें मालूम चल रहा है कि फादर किससे बिलोंग करते हैं, फादर का ताल्लुक किससे है। दूसरी एग्जाम्पल है कि ऑनेस्टी इज़ हर बेस्ट क्वालिटी, के ईमानदारी उसकी बेस्ट क्वालिटी है। तो बेस्ट क्वालिटी किसकी है, इसको बताने के लिए हम पजेसिव हर लेकर आ रहे हैं, और उसके ज़रिए ही हमें मालूम चल रहा है कि ऑनेस्टी किसकी बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी का ताल्लुक किससे है, बेस्ट क्वालिटी किससे बिलोंग करती है। तो पजेसिव के ज़रिए या पजेसिव प्रोनाउन के ज़रिए हम बता पाते हैं कि किसी चीज़ का किससे ताल्लुक है या उसकी ओनरशिप किसके हाथ में है। तो अभी तक हमने जाना कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी टाइप्स कितनी हैं। अब हम डिटर्मिनर्स के कुछ जनरल रूल्स को समझ लेते हैं। और डिटर्मिनर का जो पहला रूल है कि डिटर्मिनर्स ऑलवेज कम फर्स्ट इन द नाउन फ्रेज, के डिटर्मिनर्स हमेशा किसी नाउन फ्रेज में पहले आएंगे। यानी अगर किसी सिंगुलर नाउन से पहले भी आए या किसी नाउन फ्रेज से भी पहले आए तो वो हमेशा डिटर्मिनर्स पहले ही आते हैं। सेकंड रूल है कि डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड विद सिंगुलर नाउन, के डिटर्मिनर्स सिंगुलर नाउन के साथ में ज़रूरी है, रिक्वायर्ड होते हैं। यानी इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है कि आपको किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ में डिटर्मिनर्स किसी भी सेंटेंसेस में लाना ज़रूरी है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप सिंगुलर नाउन का किसी भी सेंटेंस में यूज़ करें तो उससे पहले आप डिटर्मिनर्स लेकर आए। तीसरा रूल यह है कि टू स्पीक अबाउट अ सिंगुलर नाउन जनरली यूज़ एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, कि जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन के बारे में एक जनरल वे में बात करेंगे तो हम उससे पहले एक इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हमें डिटर्मिनर्स लाना ही है। लेकिन जब हम किसी सिंगुलर नाउन को एक जनरल वे में यूज़ करेंगे, एक आम अंदाज में यूज़ करेंगे, तो उससे पहले हमें इंडेफिनिट आर्टिकल लाना है जो कि ए या एन होगा। लेकिन अगर हम किसी सिंगुलर नाउन के बारे में स्पेसिफिक होकर बात करेंगे, but to speak about a singular noun specifically use a definite article, the demonstrative pronoun, possessive pronoun और quantifier, कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन को स्पेसिफिक वे में यूज़ करेंगे, स्पेसिफिकली यूज़ करना है, किसी खास सिंगुलर नाउन के बारे में हम अगर बात कर रहे हो तो उससे पहले हमें या तो दी डेफिनेट आर्टिकल लाना होगा, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाना होगा, या पॉजिटिव प्रोनाउन लाना होगा, या क्वांटिफायर लाना होगा। एक डेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन और क्वांटिफायर्स क्या है, तो इसे हम पहले समझ चुके हैं। तो किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हमें कोई ना कोई डिटर्मिनर्स लाना ज़रूरी होता है।
लेकिन अगर नाउन जिसे हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो एक प्लूरल नाउन हो तो जब क्या हम करेंगे, तो टू स्पीक अबाउट अ प्लूरल नाउन जनरली डू नॉट यूज़ अ डिटर्मिनर, कि जब हम किसी प्लूरल नाउन को एक जनरल वे में यूज़ करेंगे तो हमको डिटर्मिनर का यूज़ नहीं करना है। तो सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा ही हमको एक डिटर्मिनर का यूज़ करना है, लेकिन प्लूरल नाउन अगर एक जनरल वे में यूज़ किया जा रहा है तो उससे पहले हम डिटर्मिनर का यूज़ नहीं करेंगे। बट टू स्पीक अबाउट ए प्लूरल नाउन स्पेसिफिकली यूज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, दी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और क्वांटिफायर। लेकिन जब हम किसी प्लूरल नाउन को स्पेसिफिक करके यूज़ करेंगे, स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे, तो उससे पहले हमें या तो किसी डेफिनेट आर्टिकल यानी दी का यूज़ करना होगा, या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, या पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, या किसी क्वांटिफायर का यूज़ करना होगा। तो ये थे कुछ जनरल रूल जिसे हम डिटर्मिनर के यूज़ करते वक्त ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती है, और उन पूरी टाइप्स को हमने अलग अलग करके समझा, शॉर्ट में समझने की कोशिश की, और उनके जनरल रूल्स को भी हमने समझने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने डिटर्मिनर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।